आपका पहला प्रश्न है, लंकापति रावण किस भगवान का भक्त था? आपका ऑप्शन है ए शिव, बी विष्णु, सी इंद्रदेव, डी ब्रह्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शिव। आपका दूसरा प्रश्न है, राजा दशरथ की कौन सी पत्नी रुष्ट होकर कोप भवन चली गई थी? आपका ऑप्शन है ए कौशल्या, बी सुमित्रा, सी कैकेयी, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कैकेयी। आपका तीसरा प्रश्न है, रामायण में भगवान शंकर किस अवतार में मौजूद थे? आपका ऑप्शन है ए हनुमान, बी लक्ष्मण, सी श्री राम, डी जमवंत। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हनुमान। आपका चौथा प्रश्न है, भगवान शिव की धनुष को किसने तोड़ा था? आपका ऑप्शन है ए हनुमान, बी श्री राम, सी लक्ष्मण, डी मेघनाथ। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी श्री राम। आपका पांचवा प्रश्न है, लंकापति रावण का ससुराल कहां था? आपका ऑप्शन है ए अवध, बी लंका, सी मेरठ, डी मथुरा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मेरठ। आपका छठा प्रश्न है, किस देवता ने मेघनाथ को इंद्रजीत नाम दिया था? आपका ऑप्शन है ए ब्रह्मा जी ने, बी शिव जी ने, सी विष्णु जी ने, डी निकुंभिला जी ने। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ब्रह्मा जी ने। आपका सातवां प्रश्न है, भगवान श्री राम की बारात जनकपुर में कितने दिनों तक रुकी थी? आपका ऑप्शन है ए 2 दिन तक, बी 4 दिन तक, सी 6 दिन तक, डी 5 दिन तक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 5 दिन तक। आपका आठवां प्रश्न है, निम्न में से संकट मोचन किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए श्री राम, बी हनुमान, सी भोलेनाथ, डी शिव जी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हनुमान। आपका नौवां प्रश्न है, शारंग धनुष किस देवता का था? आपका ऑप्शन है ए विष्णु, बी शिव, सी ब्रह्मा, डी वरुण देव। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विष्णु। आपका 10वां प्रश्न है, रामायण में हिरण का रूप धारण करके कौन आया था? आपका ऑप्शन है ए कुंभकर्ण, बी मारीच, सी अक्षकुमार, डी मेघनाथ। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मारीच। आपका 11वां प्रश्न है, रामायण में सबसे बड़े कांड का क्या नाम है? आपका ऑप्शन है ए सुंदरकांड, बी बालकांड, सी युद्धकांड, डी किष्किंधा-कांड। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी युद्धकांड। आपका 12वां प्रश्न है, अश्वमेध यज्ञ के अश्व के मस्तक पर जो पत्र बांधा जाता था उसका क्या नाम था? आपका ऑप्शन है ए विजय पत्र, बी रणपत्र,
सी घोषपत्र, डी जयपत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जयपत्र। आपका 13वां प्रश्न है, किस ऋषि ने प्रभु श्री राम का नामांकरण किया था? आपका ऑप्शन है ए वाल्मीकि जी, बी वशिष्ठ जी, सी विश्वामित्र जी, डी गादी जी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वशिष्ठ जी। आपका 14वां प्रश्न है, माता सीता का जन्म कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है ए वृंदावन, बी अयोध्या, सी जनकपुर, डी वाराणसी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जनकपुर। आपका 15वां प्रश्न है, माता सीता को किसने हरण किया था? आपका ऑप्शन है ए कुंभकर्ण, बी रावण, सी सुग्रीव, डी मारीच। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रावण। आपका 16वां प्रश्न है, प्रभु श्री राम कितने वर्षों के लिए वनवास गए थे? आपका ऑप्शन है ए 5 वर्ष, बी 7 वर्ष, सी 10 वर्ष, डी 14 वर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 14 वर्ष। आपका 17वां प्रश्न है, रामायण कालीन मधुपुरी नगरी को वर्तमान में क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए वाराणसी, बी मथुरा, सी द्वारका, डी अयोध्या। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मथुरा। आपका 18वां प्रश्न है, पंछी राज जटायु का एक पंथ किसने काट दिया था? आपका ऑप्शन है ए मेघनाथ, बी महिषासुर, सी रावण, डी अहिरावण। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रावण। आपका 19वां प्रश्न है, राम भक्त माता सबरी किस वन में रहती थी? आपका ऑप्शन है ए मदन वन, बी काम्यक वन, सी गणकारण्य वन, डी वृंदावन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मदन। आपका अंतिम प्रश्न है, माता सीता लंका में कितने दिनों तक रही थी? आपका ऑप्शन है ए 435 दिन, बी 365 दिन, सी 256 दिन, डी 500 दिन। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।